भारतीय लोकांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती होय। भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया म्हणजे शेती। आज शेती क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत असताना आधुनिक शेतीची कास धरत भारताचे माजी प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी केलेली जय जवान जय किसान या घोषणेला आपलं ब्रीदवाक्य ठरवत निवृत्त भारतीय सैनिक यांनी सहकार ध्येय मानून एकत्र येऊन ब्लॅक कॅट कमांडो निवृत्ती शिवाजी डोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूह सहकारातून समृद्धीकडे या प्रकल्पाचा भव्य उद्घाटन सोहळा चेअरमन दिलीप संघाणी यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यसभेचे माजी सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी ज्योती सुरसे, व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले उपस्थित होते। सोयगाव फाटा येथे सीएनजी पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन करण्यात आले। भोलेनाथ मंदिरात पूजा केल्यानंतर बायोगॅसचे उद्घाटन करण्यात आले। भारतात पहिल्यांदा सीएनजीवर चालणारा ट्रॅक्टर सुरू करण्यात आला। एकूण 500 एकर क्षेत्रात आधुनिक शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय या ठिकाणी सुरू करून रोजगार उपलब्ध करण्यात यश आलंय। सीएनजी निर्माण करण्याचं तंत्र या ठिकाणी विकसित करण्यात आलं असून केळी आणि द्राक्ष उत्पादन हे मोठे शेती प्रकल्प व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या ठिकाणी सुरू आहेत। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड मधील गोट फार्मच्या शेळी बकरी यांना परदेशात मोठी मागणी असल्यामुळे शेळी बकरी निर्यात व्यवसाय सुरू आहे। गीर गाईच्या दुधापासून बनवलेले शुद्ध तुपाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे गाईचे शुद्ध तूप उत्पादन, बायो सीएनजी कंपोस्ट खत निर्मिती, एचपी पेट्रोल पंप उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड म्हणजे पारंपरिक ते आधुनिक शेती व्यवसायाची नांदी होय। याबाबत अधिक माहिती नाशिक लोकशाही न्यूज वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले यांनी दिली। कि इतना जीवन का अमूल्य समय निकाल के इतने दूर आके एक बंजर जो भूमि को हमने जो नंदनवन कैसे बनाया, यहाँ पे प्रोसेस करके माल एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार निर्मित कैसी हो रही है, आधुनिक तंत्रज्ञान का वापर कैसे हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी हो रही है, ये पूरा आपने जो आज देख के जाओगे। हमने जो सीएनजी का प्रोजेक्ट आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इसका जो आज ये पूरा ये जो कार्य हो रहा है इसका पूरा श्रेय निवृत्त जवान और किसान के लिए जा रहा है। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने भी इस देश के प्रतिनिधि है वो यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय जवान जय किसान। प्रथम तर वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड यह संस्था सहकारी संस्था है। इसका रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली का है। ये कोऑपरेटिव के अंदर इस देश के अंदर काम कर रहे, अभी 2 स्टेट थे बट इसका कार्य अभी बहुत कम समय में आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 10 स्टेट में काम करने जा रहे। इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सभी निवृत्त जवान और किसान के माध्यम से। उन्होंने 28 मई को मतलब 101 जो एपिसोड है उसमें मन की बात के अंदर इस संस्था के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से संस्था का लेखा जोखा पूरे देश के सामने रखा है। ये संस्था निवृत्त जवान और किसान मिलकर किस तरह से कार्य कर रही है और इसका पूरा श्रेय पूरे निवृत्त जवान और किसान लोगों को जा रहा है, क्योंकि ये संस्था महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के अंदर कार्य कर रही है। मालेगांव अजंगवडेल यहाँ पे सहकारी तत्व पे संस्था ने खेती महामंडल पुणे उनसे 528 एकड़ 31 गुंठा ये ज़मीन लीज पे लेके वहाँ पे 29 जनवरी 2020 बोला जाए तो कोरोना का शुरुआत में ही ये ज़मीन लिया था। बंजर ज़मीन थी। बंजर ज़मीन को उन्होंने डेवलपमेंट करवा के कोरोना के दौर में कम से कम 500 से 700 लोगों को अपने साथ में मिलकर कोरोना के दौर में रोज़गार उपलब्ध करवा के डेवलपमेंट किया। में डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में जब कार्य करे तभी ये देश सुख और समृद्धि का हो पाएगा फार्मर लोगों के लिए। तो इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनको तक ये संदेश पहुंच जाए कि हम बहुत जल्दी एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम के अंदर सहकार से समृद्धि के तत्व पे हम ये प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। यहाँ पे वो अपना इस प्रोग्राम की दखल लिया जाए उन्होंने, और यहाँ पे हमारा जो 2 भाई है जवान और किसान उनको आके वो संबोधित करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ये अपने लिए नहीं कार्य कर रहे, हम निवृत्त जवान और किसान ये पूरा देश के लिए कार्य कर रहे। इसके पीछे रीजन है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा लगा था जय जवान जय किसान, ये नारा कितना सही लगा हो गया है मुझे नहीं पता, मगर आज मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस देश के अंदर जवान भी नाराज है और किसान
वो भी नाराज़ है, क्योंकि जवान देश की सेवा करने के बाद वापस आने के बाद उनके पास 20-30 साल का तजुर्बा होते हुए भी वो किसान को सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिलता है, चपरासी का नौकरी मिलता है, बहुत सारे जवान लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। तो उन्होंने ऐसी क्या गलती की कि उनका जब जवानापन था वो फौज के लिए उन्होंने लगा दिया, और जब उम्र हो गई तो उसके बाद उनको रास्ते पे छोड़ दिया। विज्ञान का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, आज वो साकार करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए पूरा देश आभारी रहेगा। ये एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है, और वो भी ऐसी जमीन पर जो बंजर जमीन थी, और आज उसमें अंगूर का ये जो बाग है, और अंगूर का जो निर्यात किया जा रहा है और यूरोप में निर्यात किया जा रहा है, ये एक ऐसा इतिहास लिखा गया भारत के कृषि के क्षेत्र में, भारत के बागवानी के क्षेत्र में, कि ये इस मॉडल को पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी अपनाया जाएगा उससे कामयाबी होगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे जवान पूरे देश में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो रोजगार है, जो रोजगार का मुहैया किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल स्थापित किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिवाजी राव डोले जी को, उनकी सारी टीम को, कि उन्होंने जो एक सराहनीय कार्य देश के सामने रखा है, उसके लिए बधाई के पात्र। जिस तरह से बंजर जमी पे अपनी मेहनत से जो बागान खड़ा किया है, जैसे अपने अलग अलग प्रधानमंत्री ने अलग अलग नारे दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, अटल जी ने उनमें जय विज्ञान जोड़ा, और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान साथ में जोड़ के विज्ञान का भी प्रयोग, जवान की क्षमता का सीमाओं की रक्षा करने पर था, लेकिन अब धरती माँ की रक्षा सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं, किसानी करके कैसे बचाई जाए। जवान अपने देश की सीमाओं को बचाते हुए चलते थे। रिटायर्ड के बाद माँ धरती को जो आज यूरिया बाकी के केमिकल युक्त दवाएं उपयोग करके धरती माँ की स्थिति हुई है, उनके बचाने के लिए अपने इस सोसाइटी के माध्यम से जो काम हो रहा है, मैं मानता हूँ कि देश भर के किसानी सही दिशा में करनी है, तो यहाँ मुलाकात लेके देखना चाहिए कि बंजर जमीन में भी कोई हरियाली हो सकती है। मैं उनके लिए सभी जवानों को, किसानों को धन्यवाद देता हूँ, और विज्ञान का भी प्रयोग साथ में किया है, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम किसानी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है उसका निर्यात करने के लिए वो सोच भी अपने लिए बहुत कामयाब रहेगी। मैं उनके लिए पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। वृत्त संकलन विभाग, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।